इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इनॉट सेल इज इक्वल टू इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। सेकंड आता है नन्स इक्वेशन। अब फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल निकालने के लिए होता है ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड में एन लॉग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर। यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन था सी, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा कौन था डी, तो डी की कॉन्सेंट्रेशन। और रिएक्टर में कौन है ए, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा कौन है बी, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। ठीक है, सी के कोएफिशिएंट में कौन था सी, वो जाएगा पावर में। डी के कोएफिशिएंट कौन है डी, तो वो भी जाएगा पावर में। ए के कोएफिशिएंट में कौन है ए, वो भी जाएगा पावर में। और बी के कोएफिशिएंट में कौन है बी, वो भी जाएगा पावर में। 298 केल्विन टेम्परेचर पे मेरे सिस्टम कैसे आती है, इक्विलिब्रियम पे आती है, तो उस टाइम पे ई सेल क्या हो जाता है जीरो, और उस टाइम में फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, इनॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड में एन लॉग केसी। अब केसी का मतलब क्या होता है, केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि मेरी इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा जी के थ्रू। डेल्टा जी नॉट अगर यूज किया मतलब होगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई नॉट। एफ की वैल्यू क्या होगी 96500। रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस मतलब होता है आर, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब कंडक्टेंस मतलब क्या होगा, कंडक्शन को डिनोट करोगे जी के थ्रू, जी इज इक्वल टू 1 बाय आर, और आर का फॉर्मूला पुट करोगे क्या बनेगा 1 बाय रो इज इक्वल टू ए बाय एल। अब आती है रजिस्टिविटी, जिसको बनाते हैं हम रो। अब रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर मल्टीप्लाई में ए बाय एल। अब कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रजिस्टिविटी के, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा के इज इक्वल टू 1 बाय रो, और रो का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूंगा तो होगा 1 बाय आर मल्टीप्लाई में एल बाय ए। अब एक चीज याद रखो, 1 बाय आर मतलब क्या था, 1 बाय आर मतलब था कंडक्टेंस, या तो यहाँ लिख सकता हूँ जी, और एल बाय ए मतलब था जी स्टार, जिसको बोलता हूँ सेल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी इंटू जी स्टार। स्मूलर कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हो लैम्डा एम, लैम्डा एम का फॉर्मूला होगा के मल्टीप्लाई में 1000 बाय एम। के यानी क्या था कंडक्टिविटी, एम मतलब होगा कंसंट्रेशन। फिर आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको डिनोट करोगे अल्फा के थ्रू, उसका फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हो लैम्डा नॉट एम के थ्रू। अब आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसी का फॉर्मूला होगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस अल्फा। फिर अब आता है फैराडे का फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला, वेट इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई में आई यानी करंट मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड में एन। फिर आता है फैराडे का सेकंड लॉ का फॉर्मूला, W1 डिवाइड बाय W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय E2। ई क्या होता है, ई होता है इक्विमोलर मास। इक्विमोलर मास कैसे निकालते हो, मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर।